एमका का एग्जीक्यूशन मॉडल अभी उन्होंने अप्रूव किया है। ये एग्जीक्यूशन मॉडल में HAL कैन बिड, प्राइवेट सेक्टर कैन बिड, they can also bid as a joint venture. So this will open up participation of private sector for fighter aircraft development. सर, 5वीं पीढ़ी का पहला फाइटर जेट भारत में बनने जा रहा है। 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, ऐसा रक्षा मंत्री जी का कहना था। क्या आगे के प्रोग्राम में टाइमलाइन क्या सेट कर पा रहे हैं आप लोग? So ये 2034 तक डेवलपमेंट कंप्लीट होना चाहिए और फिर उसके बाद 2035 से प्रोडक्शन शुरू। सर, फर्स्ट फ्लाइट 29 में होगी। फर्स्ट प्रोटोटाइप रेडी टू फ्लाई विल बी बाय एंड ऑफ 2029। सर, अगर बात की जाए, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट DRDO के साथ अभी बन रहे हैं। S-400 के साथ एक BEL भी एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, भारत में बनाया जाएगा, स्वदेशी हथियार होगा। किस तरीके का उसका डेवलपमेंट चल रहा है, क्या टाइमलाइन आप देख रहे हैं? उसका फर्स्ट मिसाइल का जो डेवलपमेंट ट्रायल है ये साल होगा और हमारी पूरी उम्मीद है कि 2028 में पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद से इंडक्शन शुरू। सर, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले स्पीच में जब भारत को संबोधन कर रहे थे तब उन्होंने कहा मेक इन इंडिया जो वेपन्स हैं उसका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस में सबसे ज़्यादा रोल रहा तो भारत के हथियारों का रहा। आकाश की बात करें, आकाश तीर की बात करें तो उसमें आप लोगों ने बहुत काम किया। DRDO का बहुत रोल रहा है। DRDO अभी भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस कहीं ना कहीं एक तरीके से DRDO का भी सक्सेस है? खाली DRDO का नहीं, मैं कहूँगा DRDO, इंडियन इंडस्ट्रीज, एकेडमिया जिन्होंने सपोर्ट किया है और आगे बढ़कर हमको पूरी तरह से आत्मनिर्भरता अचीव करनी है। तो सर, हम एक्सपोर्ट में भी किसी तरह की बढ़ोतरी देख सकते हैं इंडियन डिफेंस सिस्टम की? ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि ये अभी वॉर टेस्टेड हो गए हैं इक्विपमेंट, तो दूसरे कंट्रीज अभी इनको लेने में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाएंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंसेंटिव, गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है एक्सपोर्ट को बढ़ाने की? जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो हथियार थे उनका डिस्प्ले हुआ, तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जाएं। तो लाइसेंसिंग जो है उसको थोड़ा लिबरलाइज किया जा रहा है एक्सपोर्ट के लिए। फिर हमारे जो डिफेंस अटैचेज हैं दूसरे कंट्रीज़ में, वो ये इन इक्विपमेंट के बारे में उन कंट्रीज़ को बता रहे हैं कि क्या इनकी खूबियाँ क्या हैं और वाई दे शुड टेक दीज इक्विपमेंट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वंस दीज इक्विपमेंट हैव बीन बैटल टेस्टेड, इनकी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगी। कितनी कंट्रीज ने इच्छा जताई है सर, कुछ अगर बता सकें? ऑलरेडी हम लोग 100 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये 100 कंट्रीज़ में ही ये इक्विपमेंट जाएंगे और थोड़े कंट्रीज़ जो अभी हमसे नहीं ले रहे हैं उनको भी अभी हमारे इक्विपमेंट लेने में दिलचस्पी होगी। थैंक यू। थैंक यू।